जूता उता है, चप्पल उप्पल लेके आए हैं? नहीं, हम तो उसको नहीं। ले जाके पहले माला पहनाइए, साले को पहनाइए और पूछिए कि अश्लील कौन गाता है मगही में। हो सकता है। पारिवारिक मामला में कोई बेटी बहन का गाली देगा, गंदा गंदा गाना गाएगा, पारिवारिक मामला में किसी को बुला लीजिएगा। हद महाराज है, ये कोई बात हुआ? तब आपका हक नहीं है अश्लील पे बोलने का, तब आपका औकात नहीं है अश्लील पे बोलने का। आपने क्या करना है? इतना गुस्सा काहे है? नहीं, क्या कर दिए हैं वो? क्या कर दिए हैं बताइए ना। मगही को आगे लेके हम गए, मगही को आगे लेके गए? कोई मगही को गाना लेना नहीं चाहता था, हम फ्री में गाना जन्म के अभी खड़े हुए हैं मगही को। मगही आज से है। से बोले कि हम ढोरी चोली हम किए हैं, लेकिन सब तो ढोरी चोली गाता है। अरे महाराज, आपके बतिया का हम कैसे आपको समझाए? समझ में आ रहा है आपको? नहीं, वो बोल रहे हैं कि अश्लील गाने वालों को, ठीक है, ढोरी चोली करने वाले को वो बोले। आपका कहना है, उसका कहना है। तो जो ढोरी चोली गाया उसको अपने बेटा के बर्थडे में बुला के सम्मान क्यों किए? गुंजन सिंह बोल रहे हैं कि जो हम मगही में कर दिए हैं वो किसी को, मतलब वो अब दोबारा नहीं कर सकते। अरे नहीं करना है यार उसके जैसा आलतू फालतू, वो करना ही नहीं है। कचरा पत्ती संस्कार ही नहीं है, क्या फालतू नहीं करना है भाई। पढ़ना हटाइए वो लोग को। मगही के सिंगर बोला है मगही में कुछ कुत्ता बिलाए आ गए, तो मगही में सब मगही का आप इंटरव्यू करते थे, आप वो कुत्ता बिलाए हो गए। पत्रकार लोग भी, यूट्यूबर लोग भी, सब। अच्छा, मगही को कौन आगे बढ़ाया? मगही को मगही के जनता आगे बढ़ाया। जनता मगही के लोग, हाँ, मगही के जनता ने आगे बढ़ाया। गुंजा से बोल रहे कि हमने आगे किए हैं। घंटा के पहले वो खुद तो आगे बढ़ जाए। अभी वो पीछे है, बिल्कुल पीछे है। कई को फिल्म बना लिया है मगही में। भोजपुरी में कई को फिल्म थिएटर में उसका लगा है, बताइए तो। अंबानी तो आज तक आके बड़ा बड़ा बिजनेसमैन बिल्डर तो बोलबे नहीं किया है कि हमारे से सिस्टम चालू है, हमारे पे सिस्टम खत्म, हम पावर स्टार है, हम ही करता करता, कभी तो नहीं बोले हैं। आशीष अभी जितना बज रहा है ना, सबका हालत खराब है कि कैसे एगो बैकवर्ड समाज का बेटा और यादव समाज का बेटा, एक भोजपुरी में भी यादव समाज का बेटा झंडा लड़ा ले है और मगही। दूसरा ये बात बोल रहे हैं कि अश्लील जो गाता है उसको बोले हैं कुत्ता बिलाए। तो जब अश्लील गाता है उसको बोले हैं, तो अश्लील गाने वाले को अपने सेलिब्रेशन में, अपने पार्टी में, अपने घर पे क्यों बुलाते हैं? क्यों स्वागत करते हैं? क्यों पैसा उसके ऊपर लुटाते हैं? नमस्कार दोस्तों, अभी आप लगातार देख रहे होंगे कि गुंजन सिंह के विवाद से कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री में भूचाल मचा हुआ है। और अभी हम मौजूद हैं बीरू किशन बंसी जी के पास, जो कहीं ना कहीं अभी भयानक इंटरव्यू दिए हैं और इनका भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कैसे हैं भैया? एकदम मस्त, जैसे थे वैसे हैं। गुंजन सिंह का इंटरव्यू देखे हैं? बहुत कम देखे हैं, वो स्टेज वाला जो वायरल हुआ है वो देखे। उसका बाद आप इंटरव्यू देखे हैं? ना, नहीं देखे हैं। आपसे सवाल ये है कि वो बोले हैं कि कुत्ता बिलाए, आखिर कुत्ता बिलाए किसको बोले हैं? उससे नहीं पूछे आप? पहले आप बताइएगा तब ना, हम तो पूछे हैं। पूरे मगही को बोला है, पूरा मगही को, पूरा मगही के कलाकार को, छोटा राइटर से लेके, सिंगर से लेके, म्यूजिक डायरेक्टर से लेके सबको बोला है। वो उनका कहना है कि हम किसी को नाम नहीं लिए हैं, तो आखिर बयानबाजी क्यों चल रहा है इस पर? बेवकूफ को बनाएंगे कि वो और को नहीं, समझ गया? सीधा साफ साफ वो बोला है कि मगही में जो कुल अब आ गया है सब अभी कुत्ते बिलाई है। तो आखिर कौन कौन है? सब है भाई, सबको बोला है, मगही के हर कलाकार को बोला गया है। जब हम ये सवाल उनसे रखे तो वो बोले कि जो अश्लील गाना गाता है, अश्लील एकदम अश्लील गाना गाता है ना, उसको हम कुत्ता बिलाए बोले हैं। जूता उता है, चप्पल उप्पल लेके आए हैं? नहीं, हम उसको तो ले जाके पहले माला पहनाइए, साले को पहनाइए और पूछिए कि अश्लील कौन गाता है मगही में। रोशन रोही गाता था? ये क्या बोल रहे हैं? रोशन रोही गाता था? हाँ, बिल्कुल। पूरे मगही के किसी भी पब्लिक से पूछ लीजिए अश्लील गाना सबसे ज्यादा किसका आता है और किसका होता है? रोशन का होता था। और उस रोशन को अपने बेटा के बर्थडे में बुला के पैसा कौन लुटाता था? तब काहे नहीं बोला था कुत्ता बिलाई? ये बेवकूफ किसको बना रहा है गुंजन? तो यानी कहीं ना कहीं किसको टारगेट कर रहे हैं वो? पूरे मगही कलाकार को बोला है। दारू के नशा में, स्माइक के नशा में, हम तो सवाल किए, दारू के नशा में, स्माइक के नशा में, चर्च के नशा में, क्या बोलते हैं, सुलेशन के नशा में। ये सवाल रखा है हमने। तो जाके पूछेगा कि दारू छोड़ के सुलेशन कब से पीने लगे, जाके पूछेगा ये बात आप। वो तो शराब पीवे नहीं करते हैं ना। दारू तो नहीं कि हम शराब पीते हैं। तो सर माँ सरस्वती का कसम खिलवा के पूछेगा तो पीता है कि और नहीं? जब इस बात को चर्चा हुआ तो वो बोले कि ठीक है, अगर हम मान लीजिए हम पीते हैं तो क्या टोटल इंडस्ट्री वाला नहीं पीता है? क्या पीता है तो पी के ऐसे नहीं ना बक बक करता है, किसी को गाली गलौज करता है, पी के आराम से बिंदास सो जाता है यार। अब दारू के साथ सुलेशन भी मार लेते तो क्या कर सकते हैं? यानी कहीं ना कहीं ये बात को गुमराह कर रहा है कि हमने अश्लील गाने वाले को बोला। सबसे ज़्यादा अश्लील तो वो खुद कभी गाता है, उसका बहुत सारा गाना अश्लील आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा। दूसरी बात, वो तो भैया थोड़ा सा रोकेंगे। जब हमने पूछा कि क्या गुंजन सिंह अश्लील गाना गाएं या नहीं गाएं, तो वो बोले हैं कि हम अश्लील गाना नहीं गाएं, अगर गाएं भी हैं तो जो अभी अश्लील चल रहा है उससे हम कम अश्लील गाएं हैं। अरे बाप रे बाप, मतलब लोग बोल रहे हैं कि हम चोरी किए हैं, छिनराई किए हैं, गुंडाई किए हैं, लेकिन जितना लोग किए हैं उससे कम किए हैं।
ये कोई बात हुआ? ये कोई बात हुआ? कुछ भी मुंह है, कुछ भी बोल देना है। क्या है मतलब? एक लड़की के साथ आप बलात्कार कीजिएगा, चाहे 10 लड़की के साथ कीजिएगा बलात्कार, धारा एक ही लगेगा। चोरी चाहे 1 रुपए का कीजिएगा, चाहे 1 करोड़ का कीजिएगा, धारा वही लगेगा, सजा उतना ही होगा जेल में। आप थोड़ा सा गाइए चाहे ज्यादा गाइए, गाना तो अश्लील गाए हैं ना, सुन लीजिए, गाना तो अश्लील गाए हैं ना। और दूसरे तरफ अपने बचाव के लिए बार बार बोल रहा है कि हम अश्लील गाने वाले को टारगेट किए हैं। तो अश्लील गाने वाले को स्टेज पे बुला के तो ये स्वागत भी करता है, अपने बेटा के बर्थडे में बुलाता है, पैसा उस पर लुटाता है, और वो इसके बर्थडे, इसके बेटा के शो में, बर्थडे में वो लड़का अश्लील गाना गा के आता है। ऐसा सिंगर को तो क्या बोलिएगा? ये न बात का ठीक, न बाप का ठीक। गुंजन सिंह बोले कि हम ढोरी चोली हम किए हैं, लेकिन सब तो ढोरी चोली गाता है। अरे महाराज, आपके बतिया का हम कैसे आपको समझाए? समझ में आ रहा है आपको? नहीं, वो बोल रहे हैं कि अश्लील गाने वालों को ठीक है, ढोरी चोली करने वालों को वो बोले, आपका कहना है, उसका कहना है। तो जो ढोरी चोली गाया उसको अपने बेटा के बर्थडे में बुला के सम्मान क्यों किए? ये सवाल किए आप? नहीं किए होंगे, क्योंकि आप नहीं किए होंगे। यही तो होता है, कुछ पत्रकार महोदय, यूट्यूबर महोदय जो है, जब थोड़ा लगता है यार ये थोड़ा सा बजा हुआ मार्केट में सिंगर है, इसके पास जाते तो उसके हिसाब से उसको खुश करने के लिए सवाल करें। ऐसा सवाल मत कीजिए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए। हमने तो गुंजन सिंह से सामने मेरा वीडियो जाके देखिए, फिर से हम पूछे कि क्या आप गुंजन सिंह अश्लील गाना गाए या नहीं गाए हैं। अब फिर से जाके मिलिए और फिर से जाके सवाल कीजिए कि आप जब बोल रहे हैं कि पहला बात तो हम किसी भी सिंगर को नहीं बोले हैं, मगही के नाम धके नहीं बोले। दूसरा ये बात बोल रहे हैं कि अश्लील जो गाता है उसको बोले हैं कुत्ता बिलाई। तो जब अश्लील गाता है उसको बोले हैं, तो अश्लील गाने वाले को अपने सेलिब्रेशन में, अपने पार्टी में, अपने घर पे क्यों बुलाते हैं? क्यों स्वागत करते हैं? क्यों पैसा उसके ऊपर लुटाते हैं? तो हो सकता, जवाब दीजिए। ये भी तो हो सकता है कि पारिवारिक मामला हो सकता है। पारिवारिक मामला में कोई बेटी बहन का गाली देगा, गंदा गंदा गाना गा देगा, पारिवारिक मामला में किसी को बुला लीजिएगा। हद महाराज है, ये कोई बात हुआ? तब आपका हक नहीं है अश्लील पे बोलने का, तब आपका औकात नहीं है अश्लील पे बोलने का। आप अगर 1 उंगली सामने उठा रहे हैं तो 3 उंगली आपके पास उठ रहा है। बिल्कुल। आप खुद पहले गलत हैं, पहले आप सही होइए, उसके बाद दूसरों को बोलिएगा। ये भी देखा जा रहा है भैया कि जो जब से गुंजन सिंह बयानबाजी किए हैं तब से जातीय समीकरण बिहार में देखा जा रहा है। सिंगर में जातीय समीकरण पहले से है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके भूमिहार समाज के भी लोग उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो गलत बोले हैं। शिव कुमार बिक्कू भूमिहार समाज से हैं, विरोध किए। अमित आशिक भूमिहार समाज से हैं, विरोध किए। अब क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं भाई मेरे? जो समझदार है, जो जान रहा है कि ये गलत बोल रहे हैं, घमंड के नाशे में बोल रहे हैं, वो विरोध करते हैं। रावण गलत था, फिर भी उनके भाई राम के साथ आए ना, सहयोग किए ना, रावण को समझाए ना। नहीं समझे तो क्या? तो रावण वाला अहंकार हो गया है लोग में यार। आखिर अहंकार किस चीज की? अहंकार क्या चीज के? बेवकूफी का अहंकार। अंबानी तो आज तक आके बड़ा बड़ा बिजनेसमैन, बिल्डर, तो बोलबे नहीं किया है कि हमारे से सिस्टम चालू हुआ, हमारे पे सिस्टम खत्म, हम पावर स्टार है, हम ही करता करता, कभी तो नहीं बोले हैं। अच्छा, मगही को कौन आगे बढ़ाया? मगही को मगही के जनता आगे बढ़ाया, जनता मगही के लोग। हाँ, मगही के जनता ने आगे बढ़ाया। गुंजा से बोल रहे कि हमने आगे किए हैं। घंटा के पहले वो खुद तो आगे बढ़ जाए, अभी भी वो पीछे है। बिल्कुल पीछे है। कई को फिल्म बना लिया है मगही में, भोजपुरी में कई को फिल्म थिएटर में उसका लगा है, बताइए तो कितना फिल्म, इतने बड़े स्टार है, कई को फिल्म अभी तक किया है? 10 को पार नहीं हुआ होगा। 1 2 3 4 को बनाए वो किया, वो थिएटर में गया भी नहीं। गुंजन सिंह बोल रहे हैं कि जो हम मगही में कर दिए हैं वो किसी को, मतलब वो अब दोबारा नहीं कर सकते। अरे नहीं करना है यार उसके जैसा आलतू फालतू, वो करना ही नहीं है। कचरा पत्ती, संस्कार ही नहीं है, क्या फालतू नहीं करना है भाई। प्रणाम, हटाइए वो लोग को। काफी भड़क रहे हैं उन पर। क्या है, क्या करना है? इतना गुस्सा काहे है? नहीं, क्या कर दिए हैं वो? क्या कर दिए हैं बताइए ना। क्या मगही को आगे लेके हम गए, मगही को आगे लेके गए हैं? कोई मगही को गाना लेना नहीं चाहता था, तो हम फ्री में गाना जन्म के अभी खड़े हुए हैं मगही को। मगही आज से है, मगही भाषण है। मगही के गाने वाले भी आज, अरे आज से 30 40 साल 50 साल 70 साल पहले चल रही है। मगही भाषा में लोग सिर्फ चर्चा होता था, उसमें लोग औरत लोग, माई बहन बेटी लोग गाना गाती थी, शादी विवाह में गाती थी मगही भाषा में। बात कर रहे हैं, नहीं बनाना है उसके जैसा किसी को। सब अपने अपने जगह पे ब्रांड है। आखिर उतना भड़क रहे हैं क्यों? हम क्या कहते बढ़ गएंगे ई कोल पे? आप सवाल है वैसा कर रहे हैं।
हम सवाल नहीं हो तो हम उनसे इंटरव्यू लिए हैं बहुत सारे। आप देखें कि कहीं ना कहीं उन पर भी फिर बहुत सा वीडियो आपका चल रहा है जिसमें मतलब गुंजन सिंह को इस तरह से भड़काऊ बयान आप दिए थे। भड़काऊ बयान का भाई गलत है भाई, जो गलत है गलत का जो विरोध कहीं नहीं ना कहीं कुत्ता भी बिलाए बोले वो कहीं ना कहीं असर बहुत सारे लोगों पर पड़ा है। करें। पूरा लोग पे, पूरा मगही के कलाकार पे, पूरा मगही के कलाकार पे। ये भी नहीं ना बोला है कि मगही के सिंगर, बोला है मगही में कुछ कुत्ता बिलाए आ गए। तो मगही में सब मगही का आप इंटरव्यू करते तो आप कुत्ता बिलाए हो गए, पत्रकार लोग भी, यूट्यूबर लोग भी, सब। अच्छा भाई, ये भी देखा जा रहा है कि गुंजन सिंह ट्रू कॉपी कर रहे हैं पवन सिंह के। कॉपी करेंगे, अपना कुछ थोड़े है, कॉपी जब इस सवाल जब उनसे इस तरह का सवाल किया जाता है तो वो बोलते हैं कि वो भाई हैं तो भाई के ट्रू कॉपी करेंगे। हाँ, अरे तो कॉपी ही करता है इंसान, कभी ब्रांड नहीं, कॉपी ही कहलाता है, ब्रांड नहीं कहलाता है। ब्रांड तो बोल रहे हैं ना कि हम मगही के ब्रांड है। घंटा ब्रांड है, कॉपी करके मगही के ब्रांड है। मगही के ब्रांड आशीष यादव है, जाके पूछ लीजिए जनता से। वो तो कुछ नहीं है उनको सामने। अरे कुछ आशीष यादव के सामने में कुछ नहीं है, जाके पूछ लीजिएगा, जनता से जाके पूछिएगा, हमसे क्या पूछ रहे हैं। आशीष अभी जितना बज रहा है ना, सबका हालत खराब है कि कैसे एगो बैकवर्ड समाज का बेटा और यादव समाज का बेटा, एक भोजपुरी में भी यादव समाज का बेटा झंडा लहराले है, और मगही में, भोजपुरी में तो अनेकों यादव है जो तालका मचैले है। दिनेश लाल यादव से लेके, खेसारी भैया से लेके, प्रमोद भैया से लेके, टुनटुन और सब लोग तालका मचाए हुए। हम मगही में एगो अकेले आशीष, सबका हालत खराब कर ले। तो होता है, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग जब आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोगों को इसलिए भड़काऊ बयान दिए हैं क्या, जानबूझकर चर्चा के विषय बनने के लिए। हाँ, तो 4 दिन रहेगा फिर गायब हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ये बजने उजने वाला नहीं है। अब एक उनका सॉन्ग भी आ रहा है होली वाला, रंगदारी सॉन्ग जो आने दीजिए ना फालतू, ये सब का चर्चा मत कीजिए, आने दीजिए, गाना गायक है तो आएगा नहीं। चलिए दोस्तों, तो आप इस मामलों के कैसे देखते हैं, जो गुंजन सिंह का जो भड़काऊ बयान, जो कहीं ना कहीं जो कुत्ता बिलाए बोले हैं, कहीं ना कहीं ये चर्चा का विषय बन चुका है। इसको कहीं ना कहीं जातीय समीकरण से भी देखा जा रहा है, और खासकर बिहार में जब भी किसी प्रकार का इस तरह का बयान आता है तो जातीय समीकरण दिया जाता है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।